बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था नोमेनक्लेचर के हवाले से ना अल्काइल हैलाइड्स का ना। तो इसका नाम देने का जो तरीक़ेकार, एक तो हमारा होता है ना जर्नल नेम होते हैं, और एक आईयूपीएसी नेम में चलते हैं। जर्नल नेम देने का तरीका तो सिंपल से यही है कि जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिख दें और एंड पे उसके जो भी वो हैलोजन है वो उसका नाम लगा दें। जैसे ये मिथाइल फ्लोराइड हो गया, ये 3 कार्बन को हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं, 7 क्लोराइड हो गया। इसी तरह ये ब्यूटाइल आपका है, आइसोब्यूटाइल इसको बोलते हैं ना। आइसो दो मिथाइल ग्रुप कॉर्नर पे हो तो इसको आइसो बोलते हैं, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है और साथ हैलोजन है तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। इसी तरह ये टर्शरी ब्यूटाइल, बल्कि न्यू न्यू हो गया ना, एक कार्बन से 4 जुड़ी हुई हैं तो न्यू हो गया, न्यू पे और 5 कार्बन टोटल है तो न्यू पेंटाइल आयोडाइड हो गया। तो एक ये तो जनरल तरीका हो गया ना। और आईयूपीसी मेथड हमारा क्या होता है कि आपने जो स्टेट चेन है पहले सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके उसके उसमें अब ये देखना है आपने कि जो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन उस स्टेट चेन के अंदर आनी चाहिए। जैसे यहाँ तो ये 3 कार्बन की स्टेट चेन बन रही है ना, और यहाँ पे जैसे आप स्टेट चेन आप ये भी कर सकते हैं, 1 2 और 3 ये भी ले सकते हैं इस तरह भी। लेकिन हमने इस तरह नहीं लेनी, हमने 1 2 और 3 इस तरह, यानी जो हैलोजन रखने वाली कार्बन है वो आपकी चेन के अंदर शामिल होनी चाहिए। तो उसको आप कह लें कि एक किस्म का उसको शामिल करके फिर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इधर से आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो ये 1 2 और 3, या 1 2 और ये 3 कर ले। इस तरह यहाँ से लॉन्गेस्ट लेंगे तो इसको शामिल करना ही करना है हमने, तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक होगा, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी बन जाती है। दूसरे नंबर पे फिर हम करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग इसमें आपने उधर से करनी है जिधर से आपका हैलोजन का ग्रुप जो है वो करीब होगा, यानी जिस तरह वो डबल अल्कीन्स में हम करते थे कि या अल्काइन में कि डबल बॉन्ड जिस एंड से करीब हो उधर से नंबरिंग, या ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह हैलोजन वाली कार्बन जो है वो जिस एंड से करीब है उधर से आपने नंबरिंग करनी है। और जैसे ये वाली कार्बन तो दोनों एंड से बराबर है, तो 1 2 3 कर लें, या इधर से 1 2 3 कर लें, तो 2 पे पोजीशन आ गई, उसके ऊपर जो ग्रुप लगा उसका नाम आपने लिखना है। जैसे ये 2 क्लोरो हो गया, और 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया, इसका नाम देंगे। तो ये 1 2 और 3, क्योंकि नंबरिंग इधर से होगी ना, ये कोने पे, और हेलोजन को हमने सबसे कम नंबरिंग देनी, तो 1 2 3 हो जाए। 2 पे मिथाइल आ गया और 1 पे ब्रोमो आ गया, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसलिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन आ गया। यानी जो नाम लिखेंगे तो फिर आपको इसको आपने एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करना है, और अल्फाबेटिकली जैसे हमारा ऑर्डर होता है तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में मेंशन करना है। इस तरह ये 1 2 3 था, तो 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो आपने नाम दे दिया, और 1 के ऊपर आयोडीन थी तो 1 आइडो, और 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। ठीक हो गई। तो ये जनरल नाम इसका हो गया अल्काइल हैलाइड का ना। उसके बाद है डाई हैलोजन डेरिवेट। अगर एक से ज्यादा हो तो फिर भी हमने नंबरिंग इस तरह ही करनी है कि उसमें ना, जैसे यहाँ पे ये एक से ज्यादा हैलोजन जुड़े हैं। वो एक से ज्यादा हैलोजन की ना 2 3 पोजीशन हो सकती है। एक तो ये है कि ये साथ साथ जुड़े हो ना, इनको हम इस साथ साथ कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़े, इस पोजीशन को बोलते हैं विसिनल। तो हाँ, आप इसको विसिनल हेलाइड या डाई हेलाइड भी बोल सकते हैं। या दूसरा इसका नाम है अल्काइलीन हेलाइड। इथीन है ना, इथीन 2 कार्बन से ना, इथीन से अल्काइलीन बनाया हुआ है, तो अल्काइलीन हेलाइड या विसिनल हेलाइड जनरल नाम हो गया। और आईयूपीएसी नेम दे नंबरिंग, ये जनरल नेम है। और आईयूपीएसी नेम दे तो नंबरिंग करके करेंगे, तो फिर यहाँ पे अगर ये 1 पोजीशन तो ये 2 हो जाएगा, तो 1 2 डाई हेलो, और जो भी अल्केन होगी उसका नाम आ जाएगा। इस तरह ये अगर एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े तो इसको जर्नल में हम जेमिनल पोजीशन बोलते हैं। जेमिनल, ये विसिनल पोजीशन थी जिसको वीआईसी से शो किया था, ये जेमिनल पोजीशन है जिसको जीईएम से शो कर रहे हैं, तो जेमिनल हेलाइड यानी वो हो जाएगा। या इसका दूसरा नाम जर्नल जो है अल्काइलिडीन हेलाइड नाम देते हैं। और नंबरिंग करें तो ये 1 है तो 1 के ऊपर ही दोनों लगे हैं, तो 1 1 डाई हेलो, और अल्केन जो भी होगी उसका नाम आ जाएगा। ये इसने एग्जांपल दी है
कि यहाँ लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो ये तीनों कार्बन ही हमारी चेन बनेगी। नंबर 1 पे भी हेलोजन है, नंबर 3 पे भी हेलोजन है, तो 1 3 हो जाएगा, डाई क्लोरो हो जाएगा। और 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं, तो 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन इसका जर्नल आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और जर्नल नाम दें तो CH2 ग्रुप को हम कहते हैं ना मिथाइलिन। CH2 जो ग्रुप है इसको बोलते हैं मिथाइलिन, तो 3 मिथाइलिन है, CH2 तो इस वजह इसको ट्राई मिथाइलिन क्लोराइड भी बोल देते हैं। ठीक हो, इस तरह ये मिथाइलिन ब्रोमाइड आ जाएगा, मिथाइलिन ब्रोमाइड। या अगर आईयूपीएसी नेम दे तो फिर डाइब्रोमो मीथेन, एक कार्बन की चेन हो तो मीथेन होगी, तो डाइब्रोमो मीथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है जी अल्कोहल्स। जिस तरह अल्काइल हाइड की बात की आपने, बिल्कुल वही रूल इसके लिए भी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन चेन का हिस्सा होनी चाहिए। और नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि OH ग्रुप जो है वो जिस एंड से करीब हो उधर से आपने नंबरिंग कर लेनी, जिस तरह हेलोजन में हमने की है। नाम लिखने में इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आपका अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन थे वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट हुए थे ना, 1 ब्रोमो या 2 ब्रोमो या 1 आइडो 2 आइडो, इस तरह करके इनकी। इसमें जो H ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वो पेरेंट चेन के अंदर ही नाम उसका शामिल होता है। तो पहले जनरल नाम बात कर लेते हैं। जनरल में उसी तरह जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिख देते हैं और एंड पे अल्कोहल लगा देते हैं, जैसे ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक हो गया। ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन है ना, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये अलाइल, इस ग्रुप को हम अलाइल कहते हैं, शायद आपने उसमें पढ़ा हो। नहीं, अल्केन वगैरह उसमें अभी नहीं आया होगा। तो CH2 ग्रुप डबल बॉन्ड CH, यहाँ तक ग्रुप हो ना, सिर्फ सिर्फ ये CH2 डबल बॉन्ड CH तक, तो इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। और CH के साथ फिर आगे एक CH2 जुड़ जाए तो इस ग्रुप को बोलते हैं अलाइल ग्रुप। तो ये अलाइल हो गया और साथ OH ग्रुप अल्कोहल आ गई, तो ये इसका नाम अल्काइल अल्कोहल हो गया। ठीक हो गया। और ये CH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ तक जो ग्रुप था उसका विनाइल नाम था, तो विनाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। ठीक हो गई। उसके बाद है ये बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा हो, तो यहाँ तक जो ग्रुप है इसको आपने नाम दिया हुआ था बेंजाइल ग्रुप का। कल आपको याद, हमने बात की थी। इस ग्रुप को जनरल कहते हैं बेंजाइल, तो OH ग्रुप जुड़ गया तो नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ये तो जनरल नाम हो गया। और इसी तरह जनरल में ही एक और नाम देने का तरीका ये भी है कि हम जो नंबरिंग करते हैं ना, वो IUPAC तो कहती है ना 1 2 3 करें, और जनरल नंबरिंग में हम अल्फा बीटा गैमा जो है ना इस हिसाब से भी नंबरिंग कर लेते हैं इनकी। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से अगर मैं ये देख, ये जैसे इस कंपाउंड को नाम दे रहे हैं, तो अब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सी होती है? जो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप OH है ना, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को अल्फा कहते हैं। उसके साथ फिर आगे जो कार्बन जुड़ी वो बीटा, फिर आगे गैमा, डेल्टा एंड सो ऑन। तो अब फंक्शनल ग्रुप OH है यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ी वो अल्फा और आगे बीटा, तो अल्फा के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ गया फिनाइल का ना, तो उसका नाम हो गया अल्फा फिनाइल। और 2 कार्बन को आप इथाइल कहते हैं और एंड पे हम अल्कोहल लगा देते हैं, तो अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, ये इसका जनरल नेम नाम देने का तरीकेकार। अब बात आती है IUPAC में, हमने बात की कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है। जैसे ये इसने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, 4 कार्बन की नंबरिंग इधर से ही होगी, जिधर से OH ग्रुप करीब हो गया तो 1 2 3 4 हो गया, तो 1 पे आपकी अल्कोहल आ गई। अब नाम देने का क्या तरीकेकार है कि जितनी कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं ना, तो ब्यूटेन के एंड से E को हटा के अल्कोहल का OL लगा दिए इसने लिखा के विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग फाइनल ई, जो एंड पे ई आपका है ना, अल्केन के एंड पे ई जो आता है उसको हटा के उसकी जगह OL लगा देते हैं, तो अल्कोहल का नाम। जैसे ये ब्यूटेन से ब्यूटानोल हो गया, और 1 ब्यूटानोल इसलिए कि 1 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरह ये दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 2 ब्यूटानोल हो गया। ठीक हो, 2 का मतलब 2 पोजीशन बता रहा है ना कि किस पोजीशन पे अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। और OH ग्रुप आपका नाम का हिस्सा बन के आता है, अलग से हम उसको मेंशन नहीं करते, तो 2 ब्यूटानोल इसका नाम हो जाएगा। ठीक हो ना। नॉट 3 ब्यूटानोल, मतलब नंबरिंग आप उधर से करेंगे ना जिधर से OH ग्रुप करीब होगा, तो इधर से नंबरिंग 1 2, इधर से करेंगे तो फिर 3 आएगा, लेकिन वो सही नंबरिंग
नहीं है। ठीक हो गई। इस तरह अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए तो जैसे अब ये इसके आप नाम देंगे तो OH ग्रुप, ये नंबरिंग 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये 3 आ गई, 1 2 3। ठीक हो गई। और 2 पोजीशन पे क्लोरो है और 1 पे आपकी अल्कोहल है, 3 कार्बन को आप प्रोपेन कहते हैं, तो 2 क्लोरो हो गया, और 1 पे OH ग्रुप है और 3 कार्बन प्रोपेन से प्रोपानोल इसका नाम हो जाएगा। इस तरह इसकी आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो 1 2 3 4 और 5 लॉन्गेस्ट हो जाएगी। अच्छा, 5 में OH ग्रुप इधर से करीब है तो 1 2 दूसरे नंबर पे OH है, तीसरा और चौथे, पांचवें चौथे नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल आ गया, और 2 पे OH ग्रुप हो गया तो 2 पेंटेन से पेंटानोल बन गया। इसी तरह ये आपकी चेन है तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2, वैसे 1 2 3 4 ये भी बनता है, 1 2 3 4 ये भी बनता है, लेकिन स्टेट वाली इसलिए ले रहे हैं कि इस स्टेट में लेने में हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट और ये वाले दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं ना, और अगर 1 2 3 4 इधर जाता हो तो फिर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो हम अमूमन कोशिश करते हैं कि जब एक जैसी चेन की लेंथ बन जाए तो फिर हम वो लेते हैं जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हुए हो। तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा इसके ऊपर है, स्टेट वाली के ऊपर, इसलिए वही सिलेक्ट की हमने। और नंबरिंग इधर से ही होगी OH ग्रुप वाली साइड से, तो 1 2 3 और 4, यानी जिधर से OH ग्रुप करीब होगा ना। तो अब इस वक्त OH है ही नंबर 1 पे ऊपर ही, तो फिर यही 1 आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा। तो 2 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल, और 1 पे OH ग्रुप है तो 1 ब्यूटेन से ब्यूटानोल हो जाएगा। इसी तरह इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2, 1 2 पोजीशन, तो 2 के ऊपर फिनाइल ग्रुप आ गया तो आपने 2 फिनाइल कह दिया, और 2 कार्बन को इथेन से एथानोल हो जाएगा, 2 फिनाइल एथानोल। अब इसमें 1 बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि 2 के ऊपर फिनाइल जुड़ा हुआ है तो 1 के ऊपर एथानोल है, अल्कोहल जुड़ी हुई है, लिख देंगे तो तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी काम चल सकता है। ये साइक्लोहेक्सेन था जी, साइक्लोहेक्सेन के एंड से ई को हटा के OL लगा दिया तो साइक्लोहेक्सानोल इसका नाम हो गया। इसी तरह ये आपकी साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, उससे OH ग्रुप जब शो करेंगे तो साइक्लोपेंटानोल हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, तो 2 पे मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल, और बाकी इस पूरे का नाम साइक्लोपेंटानोल हो गया। इसमें भी 1 बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह बेंजीन वाले में हम करते थे कि सिर्फ सब्स्टिट्यूट बता देते थे, पोजीशन बता नहीं बताने की जरूरत थी कि वो अंडरस्टूड होती। इसी तरह ये 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानोल में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। ठीक हो गई। उसके बाद इसने ये एग्जांपल दी है जी, अच्छा अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड को भी हम साथ ही उसके अंदर ही शो कर लेते हैं, नाम के अंदर ही। वो कैसे कि नंबरिंग तो OH ग्रुप की प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस OH ग्रुप की है, ठीक हो गया, और उसी को हमने लोएस्ट नंबर ही देना है जो पहले हमारा तरीकेकार है, तो 1 2 3 हो गया। और अब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये 2 पोजीशन हमने बता दी। ठीक है जी, ये हमारे पास ये 2 पोजीशन आ गई ना इसकी डबल बॉन्ड की, और 1 पे OH लगा हुआ है, तो 1 2 3 कार्बन प्रोपेन होता है, प्रोपेन से जब अल्कीन शो करेंगे तो प्रोपीन हो जाता है ना, प्रोपेन से प्रोपीन, तो 2 प्रोपीन हो गया, और एंड पे ई को हटा के अल्कोहल का OL लगा दिया तो 2 प्रोपीनोल हो गया। ठीक हो गया, ये इसका यानी नाम बन जाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें डबल बॉन्ड को शो करें अल्कोहल को, अल्कोहल की पोजीशन, जैसे चलो ये एग्जांपल आ ही गई साथ ही, इस एग्जांपल में देखें ना, तो इसमें अब 1 2 3 4 तो होगी, लॉन्गेस्ट चेन तो ये सिलेक्ट होगी। नंबरिंग करेंगे तो अब नंबरिंग OH ग्रुप जिधर से करीब है, इधर से करीब है, तो 1 2 3 और 4 यही नंबर है। तीसरे नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है और OH ग्रुप दूसरे नंबर पे, चलो यहाँ तो शो नहीं किया तो हमने समझ लिया कि पहले नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और अगर लिख देंगे तो तब भी ठीक है। और अगर दो पोजीशन चेंज हो, जैसे ये पहले के बजाय दूसरे नंबर पे होता जैसे यहाँ पे है, तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम उसकी पोजीशन इस तरह बताएंगे कि 3 ब्यूटीन है, कि अल्कीन जो है वो तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, और 2 ओल है दूसरे नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है।
तो उसको ऐसे शो करेंगे 3 ब्यूटीन 2 ओल के नाम से। अच्छा, जिस तरह अल्काइल हाइड एक से ज्यादा होते हैं इस तरह अल्कोहल OH ग्रुप भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर हम उसकी नंबर, जैसे ये नंबरिंग 2 कार्बन और 1 पे भी OH है 2 पे भी OH है तो 1 2 हो गया। और 2 कार्बन को आप इथेन कहते हैं, इथेन 1 2 डाइओल हो गया। या 1 2 इथेन डाइओल भी लिख सकते हैं, 1 2 पहले लिख दें और इथेन ई को हटा के डाइओल लगा देंगे तब भी ठीक है। और इसी तरह 3 को शो करना है तो ये प्रोपेन है तो प्रोपेन से 1 2 3 ट्राइओल हो जाएगा। ठीक होगा। अच्छा, ये तो है ना OH के साथ, इसको हम अल्कोहल का नाम देते हैं ना। अच्छा, एक होता है SH के साथ, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो उसको आपको याद होगा थायोअल्कोहल, उसको थायोअल्कोहल बोलते हैं या मरकेप्टन्स का नाम देते हैं। और इस ग्रुप को मरकेप्टो ग्रुप भी कहते हैं, SH ग्रुप को मरकेप्टो ग्रुप भी नाम दिया जाता है। तो इसका नाम देने का तरीका भी बिल्कुल सेम OH की तरह ही है, सारे रूल वही हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग करनी है तो इसको हमने सबसे कम नंबर देना है। और फर्क सिर्फ इतना है कि लिखने में हम जैसे लिखते हैं तो जैसे इसका है ना, आपने उसमें था मिथाइल अल्कोहल लिखा था, OH होता तो आप लिखते मिथाइल अल्कोहल, और SH है तो उसका नाम लिखा मिथाइल मरकेप्टन या मिथाइल थायो अल्कोहल। सल्फर के साथ है ना, सल्फर को थायो कहते हैं तो मिथाइल थायो अल्कोहल भी लिख सकते हैं। इस तरह उसका नाम आपने जनरल IUPAC में लिखा था मेथानोल, मीथेन से मेथानोल, और इसका नाम आ जाएगा मीथेन से मीथेन थायो अल्कोहल। यानी वो सल्फर आ गई तो उसका अल्कोहल सिंपल ओल की बजाय थायोल लगाते हैं, THIOL लगाते हैं तो मीथेन थायोल हो गए। इसी तरह इथेन थायोल एंड सोन हो जाए। उसके बाद है जी फिनोल्स। फिनोल्स के नाम देने का तरीकेकार आपका बिल्कुल वही है जो आपने उसमें यूज किया था ना, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर उनको नाम देने में जो तरीकेकार आपने यूज किया था बेंजीन के एरोमेट, बिल्कुल सेम वही चीज है कि OH ग्रुप का अब ये फिनोल तो आ गया ना। अब फिनोल आने का मतलब ये कि नंबर 1 इसको दे दे, बाकी इसके सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे। अब जैसे ये नंबर 1 है यहाँ पे और ये नंबर 2 बना हुआ है। ठीक होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और, चले अब ये नंबर 1 है OH ग्रुप और ये नंबर 2 पे आ गया तो 2 मिथाइल हो गया और 2 मिथाइल फिनोल कह दें या आर्थो मिथाइल फिनोल कह दें। और इस पूरे का जर्नल नाम जो है वो भी है आर्थो क्रीसोल, भी इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को क्रीसोल का नाम था। आर्थो मेटा पैरा तीनों में इस तरह क्रीसोल या मिथाइल फिनोल के नाम से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा है कि अगर एक से ज्यादा लगे हों तो वो भी हमने जर्नल पढ़ा था, 2 OH ग्रुप लगे हों तो उसको हमने कैटिकोल कहा था। और या 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, जैसे उसने दिया, या आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। या इसको आप 2 हाइड्रोक्सी फिनोल भी, क्योंकि ये OH एक OH तो फिनोल में चला गया ना और दूसरे का हम पोजीशन की नंबरिंग दे देते हैं तो ये 2 हाइड्रोक्सी फिनोल भी हो सकता है या आर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल भी हो सकता है। ठीक है, इसका नाम फिनोल है तो नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 पे आ गया, हाइड्रोक्सी आ गया। इसी तरह ये 1 3 पोजीशन वाले को रिसोर्सिनोल और 1 4 पोजीशन वाले को हम हाइड्रो कोआनोन का नाम देते हैं। इसी तरह ट्राई अल्कोहल, 3 OH ग्रुप वाले फिनोल्स भी हैं, जैसे ये 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है या इसको जनरल पायरोगेलोल भी कहते हैं। इस तरह 1 2 और 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी है जिसको हाइड्रोक्सी कोआनोल बोलते हैं। ठीक हो। और तीसरे नंबर पे है 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको फ्लोरोग्लूसिनोल बोलते हैं। जनरल नाम, जनरल नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप IUPAC पे ज्यादा फोकस करना है। जनरल नाम जब आएंगे यूज होते रहेंगे, चलते रहेंगे। अच्छा, ये नेफ्थलीन वाले में भी हमने ये नॉमेनक्लेचर की थी कि नेफ्थलीन की 2 पोजीशन होती है, एक अल्फा होती है एक बीटा, या एक 1 पोजीशन होती है और एक 2 पोजीशन होती है। तो इसको 1 नेफ्थलीन से नेफ्थोल बोलते हैं या अल्फा नेफ्थोल बोलते हैं। ठीक है, इसको 2 नेफ्थोल या बीटा नेफ्थोल का नाम दिया जाता है। उसके बाद है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। आपके पास ईथर कौन सी क्लास होती है जी, कि सेंटर में आपके पास ऑक्सीजन हो और उसके दोनों तरफ कार्बन जुड़ी हुई हो तो उसको हम ईथर का नाम देते हैं ना। तो जनरल नाम देने का तरीका यही होता है कि दोनों तरफ जो ग्रुप जुड़े उनका नाम लिख दे और एंड पे ईथर लगा दें, जैसे ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर हो गया। इसी तरह इसमें नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक तरफ इथाइल है एक तरफ आइसोप्रोपाइल है।
तो इथाइल अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इथाइल को पहले बताया, आइसोप्रोपाइल उसके बाद, और एंड पे ईथर लगा दिए। ये तरीकेकार है जर्नल नाम देने का ना। और आईयूपीसी क्या कहती है, नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करो कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, यानी जो बड़ा ग्रुप होगा उसकी चेन बन जाएगी। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो ये वाला ग्रुप जो 3 कार्बन वाला है इसकी चेन बन जाएगी, और ये जो 2 कार्बन वाला छोटा है ग्रुप है इसका हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी चेन बन जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो मैं नाम दूं तो 1 2 और 3, 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप है जी, इथाइल ग्रुप था ना, इथाइल के साथ ऑक्सीजन लगी तो उसको अब नाम देते हैं इथॉक्सी। इथाइल सा, इथाइल के एंड से जो है आप एल को हटा के ऑक्सीजन का कह लें कि ओ एक्स वाई, सॉरी वाई एल को हटा के इथाइल के एंड से ये जो वाई एल है इसको हटा के उसकी जगह ओ एक्स वाई ऑक्सीजन का लगा देते हैं। ऑक्सीजन के पहले 3 जो वर्ड है लेटर है ओ एक्स वाई वो लगा देते हैं, तो वो बन जाता है इथॉक्सी। तो पोजीशन होगी 2 इथॉक्सी, और 3 कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, प्रोपेन का, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, जैसे यहाँ इसने नाम दिया है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनती है ना 4 कार्बन वाली, एक वाली तो छोटी है, तो इसी को नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट होगी, और नंबरिंग उधर से होगी जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, तो 1 2 3 और 4 आ जाएगा। ठीक हो, और 2 पोजीशन पे आपका ये मिथॉक्सी मिथाइल ग्रुप से मिथॉक्सी बन गया, तो 2 मिथॉक्सी और ब्यूटेन चेन का नाम हो गया। इसी तरह ये 2 कार्बन लॉन्ग चेन है, तो ये पेरेंट चेन बन गई, इसका नाम इथेन हो गया, और ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम मिथॉक्सी हो गया, तो मिथॉक्सी इथेन कह दें या 1 मिथॉक्सी इथेन कह दें, दोनों तरह ठीक है। इस तरह ये मिथॉक्सी होगा और एंड पे आपके बेंजीन आ जाएगा, तो इसको आप नाम देंगे मिथॉक्सी बेंजीन का, मिथॉक्सी बेंजीन, या इसका पूरे का जनरल नाम एनिसोल भी है। उसके बाद है जी एपोक्साइड। एपोक्साइड हम कहते हैं ना 3 मेंबर्ड, इस तरह 3 मेंबर्ड रिंग हो, साइक्लोप्रोपेन की तरह ना 3 मेंबर्ड रिंग हो, जिसमें एक ऑक्सीजन मौजूद है और बाकी जो है उसमें वो 2 जो कार्नर है वहां पे कार्बन मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं एपोक्साइड का ना जनरल। और इसका एक और नाम जो है ना वो ऑक्सीरेन भी इसको कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपने पढ़े होंगे ना, वो होते हैं जिसमें जो रिंग है वो कार्बन के अलावा कोई और एटम बना रहा हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन बना रही है ना रिंग को, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की हेडिंग के नीचे इस कंपाउंड का जर्नल नाम जो है वो ऑक्सीरेन है, ऑक्सीरेन इसका जर्नल नाम है। और बाकी इसको हम कॉमन नेम जो देते हैं वो इसका ये इथीन है ना, ये 2 कार्बन की इथीन थी, वहां से ये ऑक्सीडेशन की हमने और उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ के ये एपोक्साइड बना है। तो चूंकि ये इथीन से बना है तो उसी से इसको फिर नाम दे देते हैं इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन एपोक्साइड। एपोक्साइड भी लिख देते हैं और सिंपल ऑक्साइड भी लिख देते हैं, इथाइलिन एपोक्साइड या इथाइलिन ऑक्साइड आ गए। इस तरह ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की से प्रोपीन बनी हुई थी, अल्कीन जो थी वो प्रोपीन थी, तो प्रोपीन से प्रोपीन ऑक्साइड कह दें या प्रोपीन एपोक्साइड कह दें, ये उसका ना कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक हो, इसी तरह ये वाला कार्ब जो है 1 2 और फिर 2 आगे मिथाइल लगे हुए हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, तो ब्यूटीन होगा, और 2 मिथाइल चूंकि एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो ये आइसोब्यूटीन है। तो आइसोब्यूटीन से बने तो इसलिए इसका नाम आइसोब्यूटीन ऑक्साइड या आइसोब्यूटीन एपोक्साइड हो सकता है, ये जर्नल नाम हो गए। आईयूपीएसी नेम में देने का तरीकेकार ये होता है, ऑक्सीरेन तो हो गया ना जर्नल नाम उसका ना पूरे का नाम, और उसमें अब नंबरिंग जो करनी है उसमें अब जो हेट्रोसाइक्लिक आपका है ना एटम, उसको नंबर 1 रखा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जहाँ पे एक ही सिर्फ आपका हेट्रो एटम मौजूद हो, तो वहां पे हम उस हेट्रो एटम को नंबर 1 रखते हैं, फिर दूसरी तरफ नंबर 2 या 3 जो है ना वो पोजीशन चल रही होती है। तो यहाँ पे जैसे ये 1 है तो ये 2 है और ये 3 हमने कहा, इसका नाम ऑक्सीरेन है। अच्छा, इस केस में अब ये 1 है तो इसको भी 2 कह सकते थे, इसको भी कैसे, लेकिन इसको क्यों कहा कि सब्स्टिट्यूएंट चूंकि इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देने के लिए हमने इसको 2 का नाम दिया। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 हो गया। ठीक है, 1 2 और 3, तो 2 के ऊपर आपका ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम हो गया 2 मिथाइल, और इस पूरे का नाम आपका था ऑक्सीरेन, तो 2 मिथाइल ऑक्सीरेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह इसमें हम नंबरिंग करेंगे, तो चूंकि सब्स्टिट्यूएंट तो इस कार्बन के ऊपर मौजूद है ना 2 मिथाइल, तो इसलिए हम इसको नंबर 2 रखेंगे, इसको नंबर 3 रखेंगे। तो 1 2 3, 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है,
तो 2,2 डाई मिथाइल हो गया, और पिछले का नाम आपका ऑक्सीरेन हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इसके साइक्लिक ईथर जो है ना, ऑक्सीरेन जो है, उनके नाम देने के तरीकेकार हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है ना, इनको नाम कैसे दें। अल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप आपको याद होंगे, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। इनमें ये सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये मौजूद होता है। और अगर इसकी एक तरफ कार्बन हो और एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद हो तो इसको अल्डिहाइड कहते हैं, और अगर दोनों तरफ ही कार्बन मौजूद हो इसके तो उसको फिर कीटोन का नाम देते हैं। इनमें भी कॉमन नेम भी हैं और आईयूपीएसी नेम भी है। ठीक है। तो कॉमन नेम देने का तरीका क्या है एल्डिहाइड में, कि कॉमन नेम इसके अमूमन दिए होते हैं एसिड से ना, एसिड से लिए होते हैं। जैसे एक कार्बन वाले एसिड को कहते हैं ना फॉर्मिक एसिड, तो वहीं से इसका नाम लिया हुआ है, बनाया हुआ है। एक कार्बन वाली जो अल्डिहाइड है उसको फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। ठीक हो गई। एक कार्बन वाले एसिड को हम फार्मिक एसिड कहते हैं ना, तो जो एंड पे आईसी एसिड था ना, आईसी एसिड है, उसको हटा के अल्डिहाइड लगा दिया, तो फार्मल्डिहाइड बन गया। इसी तरह इसका नाम था बेंजोइक एसिड, तो उसके एंड से ओ आई सी एसिड को हटा के अल्डिहाइड लगा दिया, तो नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। तो यानी जो एसिड के ना, इसी तरह एस्टिक एसिड होता है तो उसके एंड से आईसी एसिड हटा के अल्डिहाइड लगाते हैं तो वो बन जाता है एसिटल्डिहाइड। ठीक होगा एंड सो। तो मतलब ये कॉमन नेम इनके देने का तरीकेकार ना ये है, कि जो एसिड का जर्नल नाम हो उसी के एंड से आईसी एसिड या ओ आई सी एसिड को हटा के उसकी जगह अल्डिहाइड लगा देते हैं, तो ये उसका जर्नल नेम बन जाता है अल्डिहाइड का। दूसरा जर्नल नेम तरीकाकार क्या है, नंबरिंग करके। वो नंबरिंग हम करते हैं अल्फा और बीटा की शक्ल में, कि जो अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का नाम अल्फा है, और उससे आगे बीटा होगा। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि जो अल्डिहाइड वाला है ना, सी डबल बॉन्ड OH, ये पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप है। किसका? अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो कार्बन है ये चूंकि फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, इसको हमने अल्फा नहीं कहना। ये फंक्शनल ग्रुप आगे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस कार्बन को अल्फा कहना है। ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप वाली जो कार्बन है ये उसमें शामिल नहीं आती, इसको हमने अल्फा नहीं कंसीडर करना। ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर कंसीडर होएगी, और आगे जिस कार्बन से जुड़ा वो उसका नाम अल्फा आ गया। ठीक होगा। और उससे आगे फिर बीटा। ठीक हो गई। अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया, तो आपके पास अब नाम देंगे सब्स्टिट्यूएंट का, तो अल्फा पे क्लोरो है ना, तो अल्फा क्लोरो, और 3 कार्बन को प्रोपेन से प्रोपाइनल्डिहाइड जनरल नाम हम देते हैं, तो ये उसका नाम हो गया अल्फा क्लोरो प्रोपाइनल्डिहाइड, ये जनरल नेम। इस तरह ये 1 2 3 4 4 कार्बन का अल्डिहाइड है, उसे ब्यूटाइलडिहाइड कहते हैं जनरल। और नंबरिंग करें तो अल्फा और बीटा पे ब्रोमो है, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड इसका जनरल नाम हो जाएगा। ठीक होगा। और आईयूपीएससी, अब इसने आईयूपीएससी नेम की बात ही नहीं की यहाँ। ये नीचे कीटोन है, ये नीचे की है। अच्छा चलो, अभी कीटोन के भी जर्नल जनरल नाम पहले, चलो अल्डिहाइड को हम पूरा कर ले। ये अल्डिहाइड का, अब अगर आईयूपीएससी हम नेम देते हैं तो उसमें फर्क से, चूंकि अल्डिहाइड आपका वो है ना, वो लॉन्गेस्ट चेन के कंसीडर होगी जिसके अंदर ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। और ये आपका किसी भी चेन के एंड पे ही होना नहीं, क्योंकि इससे आगे तो दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, चेन उधर तो चल नहीं रही, इसी साइड पे एक ही साइड पे चलनी है, तो ये वाली कार्बन नंबर 1 ही रहती है हमेशा, इसको नंबर 1 देंगे। और इसे आगे आप चेन कंसिडर करेंगे, जो भी लॉन्गेस्ट चेन बन गई उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये 1 2 3 4 बनी हुई है, 3 के ऊपर जो ग्रुप लगा है वो उसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नाम दे देते हैं, तो 3 मिथाइल हो गया। और 4 कार्बन वाली अल्डिहाइड को हम ब्यूटेन से, ब्यूटेन कहते हैं ना 4 कार्बन को, तो ब्यूटेन के एंड से ई को हटा के अल्डिहाइड के लिए ए एल लगा देते हैं। ये इसने गलत लिखा है, यहाँ पे ओ एल नहीं आना। ये ऊपर देखे ना, ऊपर ये लाइन, फाइनल ई ऑफ द अल्केन बाय द सफिक्स ए एल, ई को हटा के ए एल हमने लगाना होता है, तो ये गलत लगा गया। ये अल्कोहल के लिए ओ एल लगता है, अल्डिहाइड के लिए यहाँ ए एल लगेगा, तो इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल ब्यूटानाल। ठीक है, ब्यूटानाल ए एल के साथ आएगा। इसी तरह ये 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन से प्रोपानाल बनेगा, एंड पे ई हटा के ए एल लगा दिया, तो प्रोपानाल इसका नाम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आईयूपीसी नेम में हम इस तरह नंबरिंग करके उसको नाम दे रहे होते हैं। कीटोन जो है
कीटोन का जनरल नाम देने का तरीका ये है कि उसके कार्बोनाइल के दोनों तरफ जो ग्रुप मौजूद हैं उनका नाम लिख दें और एंड पे कीटोन लगा दें। और अगर वो दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो फिर अल्फाबेटिकली आर्डर में, जैसे ये एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो इथाइल पहले लिखा, बाद में मिथाइल लिखा और साथ कीटोन, तो इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम हो गया। ये दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप दो लगे हुए हैं तो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन इसका नाम हो। इस तरह ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल कीटोन इसका नाम हो गया। और इसका जनरल नाम वैसे एसीटोन भी इसको कहते हैं। ठीक हो गए। और इसी तरह इसमें भी हम नंबरिंग कर सकते हैं अल्फा बीटा की, लेकिन इसमें अल्फा बीटा कामयाब नहीं होता क्योंकि इसकी दोनों तरफ कार्बन चेन चल रही होती है। तो अगर मैं बीटा का नाम दूं तो पता नहीं चलता कि वो किस का साइड पे उसका जो है ना वो नाम लिखा हुआ है, किस साइड पे उसका दिया हुआ है। तो इसलिए फिर इसके अंदर अल्फा बीटा जो है ना वो बड़ी लिमिटेड है, बहुत थोड़े कंपाउंड है, या जो सिमेट्रिकल कंपाउंड है उन पे तो अप्लाई किया जाए तो वो नाम ठीक रहता है, स्ट्रक्चर हमें समझ आ जाती है। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल हो ना कि इधर कार्बन 3 है इधर कार्बन 2 है, तो आपसे कहे जी कि बीटा पे मिथाइल बीटा मिथाइल है और आगे उसका नाम लिख दे तो फिर पता नहीं चलेगा कि वो किस कार साइड पे आपने लगाना है, तीन कार्बन वाली या चार कार्बन वाली साइड पे बीटा पोजीशन पे मिथाइल लगाना है या तीन कार्बन वाली साइड पे बीटा पोजीशन पे मिथाइल लगाना है। तो ये हमें फर्क का पता फिर नहीं चलता, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर। तो इसलिए कीटोन के अंदर अल्फा बीटा वाला नाम देने का तरीकाकार इतना ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद है जी इसका कीटोन के जो आईयूपीसी नेम हम देते हैं नंबरिंग करके, ये इसकी कीटोन की अल्डिहाइड की समझ आ गई कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप आपका अल्डिहाइड है वो हमेशा होता ही कोने के ऊपर है, तो वो वन पोजीशन ही रखी जाती है और आगे 2 3 चलता रहता है। ठीक हो गया। लेकिन जब अब कीटोन को नाम देते हैं तो उसमें चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है और वो चेन के अंदर कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए फिर हम लॉन्गेस्ट चेन तो वो लेंगे जिसके अंदर कार्बोनाइल वाली कार्बन आ रही है, नंबर एक। नंबर दो पे फिर हम ये भी करते हैं कि वो जो कार्बोनाइल कार्बन है वो जिस एंड से करीब है उधर से नंबरिंग आपने करनी है। अब देखें ना ये वाली जो कार्बन है 1 2 3 4, इधर से चौथे नंबर पे और इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो इसलिए इधर से नंबरिंग की है। तो 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। तो नाम देंगे तो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अच्छा, और 6 कार्बन को हेक्सेन से हम हेक्सा नोन, जो हेक्सेन के एंड पे ई था ना, हेक्सेन के एंड पे ई था, ई को हटा के कीटोन का ओ एन ई ओन लगा दिया, ओ एन ई ओन लगा देते हैं अल्केन के नाम से ई को हटा के, तो वो उसका नाम बन गया हेक्सेन से हेक्सा नोन हो गया। और 3 पोजीशन उसकी है कि किस पोजीशन पे उसका कार्बोनाइल वाला जो ग्रुप है वो मौजूद है, तो इसलिए 2 मिथाइल 3 हेक्सानोन इसका नाम हो जाएगा। इस तरह इस कंपाउंड को चेक करें तो इसमें आपके पास भी ये इसी तरह ही नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग 3 वाली करीब बनती है, तो 1 2 3 4 5 पे ऊपर मिथाइल है तो 5 मिथाइल हो जाएगा। और 3 के ऊपर आपकी कीटो कार्बोनाइल मौजूद है, टोटल कितनी 7 थी, तो हेप्टेन से हेप्टा नोन बन गया, तो इसका नाम हो गया 5 मिथाइल 3 हेप्टा नोन। इसी तरह जो साइक्लिक कीटोन होती है, रिंग के अंदर कीटोन हो तो उसकी आपका कीटोन वाले तो कार्बन नंबर 1 हो जाए, फिर उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट जिधर से करीब पड़ा उधर से चल पड़ना है। इधर से देखें यार ये 1 रखूं तो इधर से तो नहीं आऊंगा ना, यहाँ से ये दूर है इधर से करीब है, तो 1 2 3 बना, तो 3 मिथाइल। और इसको हम साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सा नोन हो गया, ई को हटा के ओ एन ई ओन लगा दिए। इसी तरह इसमें नंबरिंग करें तो दोनों तरफ मिथाइल एक ही जैसे पोजीशन पे हैं, तो 1 जिधर से मर्जी नंबरिंग कर लें, तो 2 और 6 पोजीशन बनेगी, तो 2 6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सा नोन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सा नोन। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनके अगर हमने नाम देना हो तो उसका तरीकेकार क्या हो सकता है। इसमें भी हमारे पास कॉमन नेम भी हैं और उसके जो है ना वो आईयूपीएसी नेम भी है। कॉमन नेम में आपको पता है जैसे एक कार्बन वाले एसिड को फार्मिक एसिड कहते हैं, ये फार्मिका से निकला है, जो रेड आंट से चूंकि ये पहले हासिल हुआ था इस वजह से उसी के नाम से इसको फार्मिक एसिड कहते हैं। इसी तरह 2 कार्बन वाले एसिड को एस्टिक एसिड कहते हैं क्योंकि विनीगर में होता है, और विनीगर जो होता है ना उसको लैटिन जबान में एसिटम कहते हैं, इस वहीं से एस्टिक एसिड बना लिया। इस तरह प्रोपाइनिक एसिड जो है 3 कार्बन वाले एसिड को कहते हैं, 4 वाले को ब्यूटायरिक कहते हैं। ठीक हो गया। 6 कार्बन वाले को कैप्रोइक एसिड कहते हैं।
और आगे उनकी डेरिवेशन भी दी है कि जो 3 कार्बन वाला है वो फर्स्ट फैट से निकला तो उसको प्रियोन का नाम दिया। बटर फैट से निकला 4 कार्बन वाला तो उसको ब्यूटायरम से ब्यूटायरिक एसिड का नाम दे दिया। और जो गोट से निकला 6 कार्बन वाला तो उसको कैपर से कैप्रोइक एसिड का नाम दे दिया गया। ठीक होगा, ये इसके यानी जनरल नाम। दूसरा जनरल नाम तरीका क्या है, जिस तरह अल्डिहाइड में आपने जो फंक्शनल ग्रुप जो होता था जिस कार्बन से जुड़ा होता था उसको हम अल्फा कहते थे, आगे बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन। तो इसमें भी इसी तरह ही है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जो उसको अल्फा कह सकते हैं और आगे बीटा गामा डेल्टा आपका आ जाता है। और इस तरह जो आप अल्फा बीटा कर नंबरिंग करके जो नाम देंगे वो भी इसका जनरल नाम ही कहलाता है। जैसे यहाँ पे अब इसने एग्जांपल दी है, ये अब जनरल नाम है ना, कि ये फंक्शनल ग्रुप है पूरे का पूरा और ये जिस कार्बन जो है वो अल्फा है, अल्फा के ऊपर हाइड्रोक्सी मौजूद है, इसका नाम हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन वाले एसिड को हम कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड, तो इसका नाम हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड। इसी तरह ये अल्फा, ये बीटा गैमा, बीटा के ऊपर भी है और गैमा के ऊपर भी ब्रोमो है, तो बीटा गैमा डाई ब्रोमो और 4 कार्बन को हम ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा। ठीक हो, ये जनरल नाम हो गए। और इसी तरह एक और नाम देने का तरीकेकार ये है कि 2 कार्बन वाले एसिड को हम एस्टिक एसिड कहते हैं ना, तो उसके ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूट लगा हो वो उसका नाम लिख के हम एंड पे एस्टिक एसिड लगा देते हैं। जैसे ये 3 क्लोरो है ना, तो ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन वाले एसिड को एस्टिक एसिड, तो ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड इसका नाम होगा। इस तरह ये बेंजाइल ग्रुप है वैसे ये पूरा, ठीक होगा, और ये एसिड है। लेकिन अगर मैं इस पूरे दोनों को मिला के दूं तो एस्टिक एसिड यहाँ तक, और फिनाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा फिनाइल एस्टिक एसिड आगे। ठीक होगा, इसी तरह ये वाला आइसोप्रोपाइल है और ये बाकी सारा एस्टिक एसिड 2 कार्बन के साथ है, तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल एस्टिक एसिड हो सकता है। ठीक होगा, तो यानी इस तरह आपके जो है ना वो जनरल नाम इसके बनते जाते हैं। ये सारे जनरल नाम हो गए। एक तो आपने जनरल नाम हो गए वैसे, फार्मिक एसिड एस्टिक एसिड वगैरह, एक अल्फा बीटा के नंबरिंग के साथ उसके जनरल नाम हो गए 2। और तीसरा तरीका क्या था कि एस्टिक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूट जो लगा वो सब्स्टिट्यूट का नाम दे के एंड पे एस्टिक एसिड लगा देते हैं, ये तीसरा तरीका होगा। ठीक होगा, और इसी तरह दो ये बात हुई है एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले, लेकिन इस तरह एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप भी हमारे पास मौजूद है और उनके जनरल नाम, जैसे 2 वाला ऑक्सालिक एसिड है, इसके दरमियान में कोई कार्बन नहीं है। अगर एक आ जाए तो मेलोनिक एसिड है, 2 आ जाए तो सक्सिनिक एसिड है, और 3 आ जाए तो ग्लूटारिक एसिड है। 2 कार्बोक्साइल के दरमियान 3 कार्बन आ जाए तो उसका नाम ग्लूटारिक एसिड है। अच्छा, अब आईयूपीएसी नेम क्या है वो आपको पता है, नंबरिंग हमने करनी है, और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ग्रुप जो है वो एंड पे ही होता है तो चेन के एंड पे होने की वजह से ये नंबर 1 पोजीशन आएगी, और इधर इससे आपने दूसरी एंड पे चलते जाना है और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और जो सब्स्टिट्यूट जिस पोजीशन पे है उस सब्स्टिट्यूट का नाम बताना है, और एंड पे आपने एसिड का नाम जो है वो मुकम्मल तौर पे लिख देना है। वो कैसे लिखना है, जैसे ये है, ये नंबर 1 है तो 2 3 और 4 हो गया, 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी मौजूद है तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया, और 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं ना, तो ब्यूटेन के एंड से ई को हटा के ओ आई सी एसिड लगा देते हैं, यानी अल्केन जो भी होगा उसके एंड से ई को हटा के ओ आई सी एसिड जो है ना वो हम वर्ड ऐड कर देते हैं तो उसका नाम बन जाता है, जैसे ये ब्यूटेन से ब्यूटानोइक एसिड हो गया। ठीक हो, इसी तरह ये कार्बन 1 2 3 4 और 5, 4 पे ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, और 5 कार्बन थी तो पेंटेन से पेंटानोइक एसिड हो गया। इसी तरह इसमें 1 2 और 3, 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, और 3 कार्बन को हम नाम देते हैं प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। 1 2 3 प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड हो गया। ठीक हो गया, इसी में ये कुछ और एग्जांपल भी उसने दी हैं जी। जैसे ये अब 1 पोजीशन है तो 2 3 4, 4 पे क्लोरो और 5 पे फिनाइल ग्रुप है ना, तो 4 क्लोरो 5 फिनाइल, और 5 कार्बन को पेंटेन से पेंटानोइक एसिड हो गया। इसी तरह ये ट्रिपल बॉन्ड साथ शामिल हो तो फिर भी हम, हमारी प्रेफरेंस तो इसी की है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप की, वो नंबर 1 है, और 2 3 4
5 और 6, 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 हेक्साइन हो गया। 4 हेक्साइन हो गया ना, 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 4 हेक्साइन हो गया। और एंड पे जो ई था उसको हटा के OIC एसिड लगा दिया तो उसका नाम हो गया 4 हेक्साइन नोइक एसिड। ठीक हो गई। ये तो बात होगी सारी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को ना नाम देने की। और जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले उसमें से हम काउंट कर लेते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6 तक चले गए, 1 पे भी है और 6 पे भी है, एंड पे ही होना है ज़ाहिर बात है। तो वो तो डाई आपका हो गया ना डाई। पहले हम कहते थे ओइक एसिड, OIC एसिड लगाते थे ना, तो अब लगा देंगे डाई ओइक एसिड। डाई लगा के फिर OIC एसिड लगाएंगे कि दो हैं, एक ये और एक ये। और टोटल कार्बन कितनी, 6 है, तो नाम दे दिया 6 से हेक्सेन हो गया ना, तो उससे हेक्सेन ई हटा के डाइओइक एसिड लगा दिया तो हेक्सेन डाइओइक एसिड हो गया। इसी तरह इसको हम नाम देंगे तो 1 2 3 4। 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी आ गया तो हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूट पहले बता दिया, 2 हाइड्रोक्सी। और ब्यूटेन आ गया और साथ डाइओइक एसिड आ गए, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिल ग्रुप वाला एसिड हो जाता है। ठीक हो। ये उसने कुछ जो कार्बन एसिड्स हैं उनके ये जर्नल नाम और फिर उनके IUPAC ने कॉमन नेम और फिर उनके सोर्सेज वगैरह जो है वो मेंशन किए हैं। यहाँ पे ना इस टेबल में भी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ये 2 थी ना, यहाँ 3 हो गई, तो टोटल 5 कार्बन है, यहाँ पे अब 4 होनी थी। ये 3 की जगह 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो फिर आपकी ये कार्बन तादाद भी पूरी होती है और ये आपकी जो है ना वो इसका जो नाम आपका बनता है वो वाला फिर इसी के हिसाब से नाम बन जाता है। क्योंकि अभी तो देखें ना ये लास्ट में जैसे डीके डेकानोइक एसिड मतलब 10 कार्बन होनी चाहिए, तो यहाँ पे 8 होगा तो फिर ये वाली 9 और वो CH3 वाली 10 एक मिल के टोटल 10 होंगी। तो यहाँ 8 होगा तो फिर 10 पूरी होंगी, तो ये नंबरिंग थोड़ी सी यहाँ डिस्टर्ब है, ये आप इसको जरा देख लेना। उसके बाद है जी साइक्लिक रिंग जो है ना, अगर साइक्लिक हो कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिर हम कैसे नाम देते हैं कि साइक्लो अल्केन आपके पास जो भी होगी उसकी जो पोजीशन है उसको हम नंबर 1 कंसीडर करते हैं। जिस कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम नंबर 1 कहते हैं। तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया और उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिया। और साइक्लोपेंटेन के साथ है तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसी तरह ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, लेकिन 1 पोजीशन के ऊपर इसका मिथाइल भी है तो फिर हम नाम देंगे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका मुकम्मल नाम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी ये कुछ और एग्जांपल है उसकी साइक्लिक वाले, लेकिन अब ये एरोमेटिक, वो एलिफेटिक था साइक्लोअल्केन के साथ, ये अब बेंजीन एरोमेटिक है। इसका पूरे का नाम आपको पता है, बेंजोइक एसिड कहते हैं इसको, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। ये वाला जो आपका है ये बेंजोइक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगे हों तो ये तो नंबर 1 पोजीशन है ना। और फिर हम नंबरिंग करते हैं तो इधर ये 2 3 4 और 5 आएगा ना। तो 2 और 5 पे, 2 पे ब्रोमो और 5 पे नाइट्रो है तो 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो और दरमियान में बेंजोइक एसिड आ गया। इस तरह ये अल्फा आर्थो है ना, दूसरी पोजीशन पे, ये 1 है ये 2 है, तो आर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड या 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड का नाम इसका हो जाएगा। दो ये इसी तरह ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका जनरल नाम हमने पढ़ा था सैलिसैलिक एसिड कहते हैं इसको। इसी तरह 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आर्थो पोजीशन पे लगे हों तो उसका जनरल नाम तो फिथैलिक एसिड है, और वैसे हम नाम दें तो 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेंजीन के ऊपर ना, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, या आर्थो भी कह सकते हैं। इस तरह ये 1 4 आ जाएगा, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका जनरल नाम है ट्रिप्थैलिक एसिड। और ये नेफ्थलीन के ऊपर एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम आ जाएगा नेफ्थलीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 इसलिए ना कि 1 पोजीशन, 2 पोजीशन थी ना, एक 1 थी एक 2 थी, तो 1 हमने इसलिए बताया कि 1 के ऊपर लगा हो। नेफ्थलीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको अल्फा नेफ्थोइक एसिड भी बोला जाता है। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स हैं ना, जैसे एसिड हेलाइड्स है।
एसिड हैलाइड क्या होते हैं कि वो जो एसिटिक एसिड एसिड में होता है ना, यहाँ OH होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ OH होता है, तो OH को हटा के उसकी जगह हैलोजन आ जाता है एसिड के अंदर। OH ग्रुप जो था, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो था, उसको हटा के उसकी जगह कोई हैलोजन आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं जनरल एसिड हैलाइड्स का। ठीक हो गया। और इनमें भी कॉमन नेम तो ये है कि जो एसिड का नाम होता है वहीं से उसको ड्राइव कर, जैसे ये 2 कार्बन वाले एसिड को हम एस्टिक एसिड कहते थे ना। ठीक होगा। और इस ग्रुप को हम कहते हैं वैसे एसिटाइल ग्रुप, एस्टिक एसिड से ही निकला हुआ ना एसिटाइल, तो वो 7 क्लोरीन आ गई तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया। 3 कार्बन वाले ग्रुप को हम कहते हैं प्रोपायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजोइल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल और क्लोराइड, या इसको बेंजोइल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक होगा। ये अब इनके, अच्छा ये तो कॉमन है, तो आईयूपीएसी नेम क्या करेंगे, उसमें हम फिर नाम देते हैं, इस उसमें आईयूपीएसी में नंबरिंग ये करते हैं। नंबरिंग इसमें कोई नहीं, नंबरिंग तो ये है ना, ये 1 पोजीशन है कार्बोनाइल वाली, आगे 2 और 3 इसी तरह चलता है। अच्छा अब उसमें, अब यहाँ तो पोजीशन सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है ना, तो इस पूरे का नाम हम देते हैं इथीन। 2 कार्बन होती है ना, ये एक और एक 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप इथेन कहते हैं। ठीक हो, इथेन। तो इथेन के एंड से ई को हटा के ना, कार्बोनाइल है ना, ये कार्बोनाइल का OYL लगा देते हैं। इथेन के एंड से ई को हटा के कार्बोनाइल का OYL ऑयल जो है वो लगा देते हैं। ये ना इथेन था, तो ई को हटा के OYL ऑयल लगा दिया तो इसका नाम बन गया एथानॉयल, और जो हैलोजन मौजूद हो उसका नाम दे देंगे। अब ये 1 2 3 प्रोपेन से प्रोपानॉयल हो गया। ठीक है, ये बेंजीन बेंजाइल ग्रुप था ना ये वैसे तो कार्बोनाइल की वजह से बेंजोइल हो गया। इसी तरह ये एडिपोइल क्लोराइड, ये एडिपिक एसिड होता है ना, एडिपिक एसिड होता है जिसमें ये 6 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होती हैं। ये दोनों क्लोरीन की जगह अगर OH आ जाए तो ये एडिपिक एसिड है, और वहां से जब ये क्लोरीन बना तो इसलिए उसको फिर एडिपोइल क्लोराइड का नाम दिया, ये जनरल नाम हो गया। और आईयूपीएसी नेम दें तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं। ठीक होगा, तो हेक्सेन से आगे आपने लगा दिया, ऑयल लगाना था ना ई को हटा के OYL ऑयल, लेकिन अब यहाँ पे 2 हैं, पहले भी कार्बन पे भी और छठे पे भी, तो इसलिए फिर लगा दिया डाई ऑयल, हेक्सेन डाई ऑयल, और साथ क्लोरीन Cl का क्लोराइड आ गया, हेक्सेन डाई ऑयल क्लोराइड। ठीक हो गई, ये इसका यानी आईयूपीएसी नेम बन जाता है, नंबरिंग बन। बस ये एसिड के ये डेरिवेटिव्स हैं, इनको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं बस, यही आखिरी जो। बाकी फिर कल इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपका नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर जो है ना वो खत्म हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह अल्काइल हैलाइड वाला जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा एस्टर एज नेक्स्ट ना, एस्टर क्या होता है कि वही एसिड में जो आपके पास OH था ना, H को हटा के उसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे अब OH था, H को हटा के उसकी जगह ये CH3 और CH2 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया, इसको हम एस्टर का नाम देते हैं। अच्छा नाम देने का तरीकेकार, जन कॉमन नेम क्या होता है कि आपने जो भी ऑक्सीजन के साथ ग्रुप जुड़ा है ना उसका नाम देना है। जैसे ये 2 कार्बन को हम इथाइल कहते हैं तो ये इथाइल ग्रुप हो गया, और पिछला 2 कार्बन वाला जो एसिड होता है उसका आपका था एस्टिक एसिड था ना, तो वहां से उसको जनरल नाम बनाया हुआ है एसीटेट। ठीक हो गया, एस्टिक एसिड से एसीटेट बनाया हुआ। ये फार्मिक एसिड है, 1 कार्बन वाला एसिड था फार्मिक एसिड, तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और फार्मिक एसिड से फार्मेट उसका जनरल नाम हो गया। 8 एंड पे यानी हमने लगा लिया ना। ये ऐसे कह लें कि वो जो आईसी एसिड था ना, एसिड के अंदर ये आईसी एसिड जो था उसको हटा के ATE8 लगा दिया। ठीक है, फार्मिक एसिड था तो आईसी एसिड को हटा के 8 लगा दिए। इस तरह एस्टिक एसिड था, आईसी को हटा के O8 ATE8 लगा दिए। इसी तरह ये मेलोनिक एसिड था, आईसी को हटा के ATE8 लगा दिए। और इसमें चूंकि ये भी इथाइल ग्रुप है और ये भी 2 इथाइल है तो इसलिए नाम दिया डाई इथाइल मेलोनेट। ठीक है, ये मेलोनिक एसिड से मेलोनेट बन गया, डाई इथाइल मेलोनेट हो गया। ये तो हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएसी में नेम हम क्या कहते हैं, तरीकेकार यही है, जो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल है, या ये इथाइल डाइथाइल जो भी वैसे ही आएगा, बस सिर्फ इसका नाम लिखने में तरीका। यहाँ हमने एसिड का नाम दिया फार्मेट, एसीटेट, मेलोनेट, उसके जर्नल नाम से ना। तो आईयूपीएसी में हम क्या करते हैं, उसका 1 कार्बन वाले को आप मीथेन कहते हैं ना, तो मीथेन के एंड से ई को हटा के
O8 लगा देते, तो इसका नाम हो गया मैथानोएट। इस तरह ये दो कार्बन थी इथेन, इथेन के एंड से ई को हटा के O8 लगा दिया, उसका नाम हो गया एथानोएट। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला जो था इसका नाम हो गया प्रोपेन डाइओएट। प्रोपेन है ना, एक दो और तीन कार्बन प्रोपेन होगी, और उनमें चूंकि डबल है तो इसलिए उसका नाम प्रोपेन डाइओएट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद है जी एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का कॉमन नेम देने का तरीका तो ये कि जिस एसिड से बने हो ना उस एसिड का नाम लिख दे और एंड पे उसका जो है ना एनहाइड्राइड लगा दे। जैसे ये एस्टिक एसिड से बना हुआ है ना, CH3C, दो कार्बन वाले एसिड से, एस्टिक एसिड से बना है तो वहीं से उसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। ये प्रोपायोनिक एसिड से बना है तो वहीं से प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड हो गया। ये बेंजिक एसिड से बना तो इसका नाम बेंजिक एनहाइड्राइड हो गया। ये जैसे उसने यहाँ लिख दिया, ये कॉमन नेम इसका कोई नहीं, एक ही है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, जिसको आईयूपीएसी नेम में हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके आईयूपीएसी नेम क्या है कि आपने एस्टिक एसिड, पहले एस्टिक एसिड था ना, एस्टिक एसिड जर्नल नाम था, वहीं से एस्टिक एनहाइड्राइड भी जर्नल नाम ही बना। लेकिन आईयूपीएसी कहती है कि दो कार्बन को आपने नाम दिया था एथानोइक एसिड, और वहां से हम उसका नाम बताएंगे तो एथानोइक एनहाइड्राइड आ जाएगा, यानी एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लगा दिए। तो अगर आईयूपीएसी नेम के एंड से एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लगाएंगे तो आईयूपीएसी नेम बन जाएगा, और अगर उसके जर्नल नाम के एंड से एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लगाएंगे तो जर्नल नाम बन जाएगा। ठीक हो। इस तरह तीन कार्बन वाले को हम प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड कहते थे, तो प्रोपानोइक एनहाइड्राइड हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये बेंजोइक एनहाइड्राइड आ गया आपके पास। उसके बाद है जी अमाइड्स। अमाइड हम किसे कहते हैं, जो आपके पास जो कार्बोनाइल होता है उसके साथ जो है वो NH2 ग्रुप मौजूद हो, जो एसिड के अंदर OH ग्रुप मौजूद है वो रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह हमारे पास NH2 ग्रुप आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं अमाइड। ठीक हो। अब ये जैसे एक कार्बन वाला एसिड था फार्मिक एसिड ना, तो वहां से ये बना है, तो इसका नाम फार्मामाइड हो, जो फार्मिक एसिड था ना, फार्मिक एसिड था तो वहीं से उसका नाम बनाया तो वो फार्मामाइड हो गया। ठीक है जी। फार्मिक एसिड से फार्म, इसी तरह एस्टिक एसिड से असीटामाइड हो गया, यानी वो एसिड के एंड पे इसका भी उसी तरह आईसी एसिड को हटा के, जैसे एस्टर के केस में आईसी एसिड को हटा के हमने 88 लगा दिया था, यहाँ पे हमने आईसी एसिड को हटा के उसकी जगह पे अमाइड लगा दिया, ये ना आईसी एसिड जो है उसको रिप्लेस कर दिया है अमाइड के साथ, तो उसका जनरल नाम बन गया फार्मिक एसिड से फार्मामाइड, एस्टिक एसिड से असीटामाइड। और इनकी आईयूपीएसी नेम क्या है कि एक कार्बन वाले को आप कहते हैं ना मीथेन। ठीक हो गया। तो मीथेन से ई हटा के अमाइड लगा देते हैं, जो भी अल्केन का नाम हो उसके एंड से ई को हटा के अमाइड लगा देंगे, तो ये मीथेन अमाइड हो गया। दो कार्बन वाले को इथेन कहते हैं तो इथेन अमाइड हो गया। इस तरह ये बेंजाइल ग्रुप, आपका बेंजोइल ग्रुप था ना तो वहां से बना तो इसका बेंजामाइड हो गया। ठीक हो गया। तो ये इनके आपके जो है ना वो बन जाते हैं कॉमन नेम ना। इसको मैं सीधा कर लूँ थोड़ा सा। उसके बाद है जी अमीन्स। मेरे ख्याल से बस करते हैं जी, इतना ही काफ़ी है। तो बाकी हमारे पास रह जाएंगे अमीन्स आपकी हैं, और अमीन्स के बाद ना दो टॉपिक और रह जाएंगे, एक पॉलीफंक्शनल वाला जी है, और एक आपके पास ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाला है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो परसों से हम अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक होगा।